Hello friends, welcome back once again to our YouTube channel Incredible Abhishek. So in this video we are going to see the current affairs strategy for CDS and CAPF examination. आज हम इस वीडियो में CDS और CAPF एग्जामिनेशन के करंट अफेयर स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग देयर क्वेरीज रिगार्डिंग करंट अफेयर। तो हम इस वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। उससे पहले आप समझें कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो कंपोनेंट को हम पहले समझेंगे, उसके बाद फिर तो पहले तो हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी स्ट्रेटजी पार्ट। तो हम स्ट्रेटजी को तो डिस्कस करेंगे ही। स्ट्रेटजी में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे, कितने मंथ का आपको करंट करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, वो सारा होगा। और उसके बाद फिर बेस्ट करंट अफेयर मैगजीन कौन सी हो सकती है आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उस मैगजीन के बारे में भी हम डिस्कशन इस वीडियो में कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, वन स्टॉप वीडियो होगा आपके लिए करंट अफेयर स्ट्रेटजी से रिलेटेड। इसको आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स से, तो आप 18-17 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आप में 10 आएगा तो 8-9 आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब वो भी मिनिमम एफर्ट्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मिनिमम एफर्ट। ये नहीं कि पूरा करंट अफेयर ही कर रहे हैं, बाकी सारे कंपोनेंट को देखते हुए जो मिनिमम एफर्ट्स के साथ, यानी आपको इनपुट बहुत ही कम देना है और उससे आउटपुट मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है। यही स्मार्ट स्ट्रेटजी होता है। स्मार्ट स्ट्रेटजी का बेसिस ही ये होता है कि कम से कम इनपुट ले दें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे आउटपुट गेन करें। तो उस स्ट्रेटजी के हम बात कर रहे होंगे कि क्या वो स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम करंट अफेयर के लिए कम इनपुट दें और ज़्यादा उससे एक्सट्रैक्ट करें। तो उससे रिलेटेड हम बातें कर रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो हमारी GS 365 का कोर्स है, दैट इज़ प्रीमियर कोर्स। ये हमारा एक GS का प्रीमियर कोर्स होता है। इसे हम जल्द ही आपके लिए अपलोड कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप CDS CAPF FCAT इन तरह के एग्जाम्स के लिए, NDA के लिए भी GS कंपोनेंट को लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए यूज़फुल होगा। तो इस कोर्स का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल AS डिफेंस एग्जामिनेशंस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ये वीडियो होने वाला है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम इन द सेंस कि अगर हम CAPF एग्ज़ाम की बात कर लें और CDS एग्ज़ाम की बात कर लें, मोर और लेस आप देखेंगे कि GS का जो कंपोनेंट होता है, अगर CAPF के पेपर 1 की बात करें और आपका CDS का पेपर 2 यानी जो GS का पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही आते हैं, ठीक है। आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है 8 अगस्त को, ठीक है। पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा उस पर तो हम लोगों ने बातें की हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए 8 अगस्त है। ये हमारा है 18 नवंबर, ठीक है। तो ये आपको पहले याद रखना होगा, उसके बेसिस पे हम इसमें बातें करेंगे। तो देखिए आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले तो टाइम फ्रेम समझें कि कितने मंथ्स का आपको करना चाहिए करंट अफेयर, ठीक है। मंथ्स कितने का करना चाहिए, तो सबसे पहले आप ये जानें कि 6 मंथ का आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा। कितने मंथ का? 6 मंथ का। अब किस तरह से इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी वर्क करेगा वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो आपको 6 मंथ का करंट अफेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप CAP की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जैन से लेकर जून तक, या कहें तो मिड जुलाई तक आप कर सकते हैं। इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। क्या होगा? मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं CDS की, तो आप अप्रैल से कर सकते हैं। आप अप्रैल से कर सकते हैं, आपका मिड अक्टूबर तक कर लेंगे तो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा वो। अब समझते हैं कि देखिए अगर आपने एनालिसिस किया होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया होगा तो मैं आपको अपना एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट इज़ द एनालिसिस? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एनालिसिस क्या है एग्जामिनेशन का। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं आपके CDS एग्जाम में भी आएंगे, CAPF में भी आएंगे। CAPF में पिछले साल कम आए थे, बट यूजुअली 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। उसी प्रकार से आपके 15-16-20 क्वेश्चन आपके CDS में भी बन जाते हैं। तो एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये शो करता है कि अगर मान लेते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो है मंथ X में, तो उसमें से आपको क्या माइनस करना है? X-1। एक मंथ पहले जाना है और उससे पहले जो 2 मंथ्स होंगे वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स टू से दैट, और या कहें तो वो एक मंथ छोड़कर 3 मंथ भी आप पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप ये समझें। फॉर एग्जाम्पल आपका अगस्त में एग्ज़ाम है किसका? CAPF का। तो हम अगस्त से पहले आपका आ जाएगा जुलाई। जुलाई को आपको हटा देना है, ठीक है। जुलाई को आपको हटा देना है और आपका जो मंथ है अप्रैल, और क्या है मई, और क्या है जून, ये 3 मंथ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये 3 मंथ आपके लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 6 मंथ का वो करना है, जनवरी से लेकर आपको पूरा जून तक करना है 6 मंथ का, लेकिन ये 3 महीने के करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। ये 3 महीने के करंट अफेयर क्या हो जाएंगे आपके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? इसमें भी अगर हम बात करें तो ये दो तो मस्ट है, ये दोनों तो मस्ट ही है जो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, यानी -2। ठीक है, उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल मैं सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम है सीडीएस का नवंबर में, 18 नवंबर को, तो हम अक्टूबर को अभी हटा देंगे। ठीक है, अक्टूबर को हटा देंगे तो उसके बाद आपका हो जाएगा अगस्त, सितंबर, और आप जुलाई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जुलाई। ये 3 मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए करंट अफेयर, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जुलाई और अगस्त का। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को उठा के आप देखें तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो टाइम फ्रेम का क्वेश्चन आता है वो उसी बेसिस पे आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एनालिसिस देता हूँ एनडीए एग्जाम का। ठीक है, एनडीए एग्ज़ाम इस साल हुआ। ठीक है, तो इस साल आपका एग्ज़ाम हुआ एनडीए का, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो दिसंबर और जनवरी से थे, दिसंबर और जनवरी से थे। अगर 10 या 12 क्वेश्चन आए थे तो मैक्सिमम। तो इस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अगर आपको ईजिली इसको क्रैक करना है तो। अब देखिए कि हमें किस तरह से करंट अफेयर को करना है। मैगजीन से रिलेटेड थोड़ी बातें करेंगे और स्ट्रेटजी से रिलेटेड। तो जब हम मैगजीन की बात करते हैं तो देखिए सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट मैगजीन जो लोग प्रेफर करते हैं वो जीके टुडे है। करंट अफेयर क्लाउड भी अभी आ रहा है, बट मैं आपको डेफिनेटली जीके टुडे रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न है, आप देखेंगे इतना ज़्यादा बल्कि होता है, 150 पेजेस का होता है, उसमें अगर आप हेडलाइन भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक कोई भी मैगज़ीन, कोई भी एनी, जो आपको 30 to 50 पेजेस के अप्रॉक्स में आपको प्रोवाइड करती है, 30 to 50 पेजेस मंथली होने चाहिए, उसको आपको लेना है और उसको जस्ट रीड करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप ग्रेडअप के साथ जा सकते हैं, ग्रेडअप थोड़ा सा बेटर है, आप ग्रेडअप के साथ जा सकते हैं। नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट आजकल आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के जो कंपाइल करके दे रहे हैं, सी एफ ए पाथ फाइंडर्स फॉर एग्जांपल, इस तरह के आपको जो मिल जाते हैं। या फिर आप थोड़ा सा पेड मॉड्यूल भी आता है 30-40 पेजेस वाला, सी ए पी एफ हब फॉर एग्जांपल, तो इस टाइप के जो हैं उसको मतलब जो भी लेना है आपको 30 to 40 पेजेस और 50 पेजेस का लेना है। और करना क्या है ये समझते हैं। आपने जैन से फॉर एग्जाम्पल आप सी ए पी की प्रिपरेशन करें तो जैन से आपको लिए और आपको जून तक का जस्ट एक फॉर्मल रीडिंग 6 मंथ्स का हो गया या फिर मिड जुलाई तक का मान लें, और इसको जस्ट एक फॉर्मल क्या कह सकते हैं, रीड करेंगे आप, ज़्यादा चीज़ों को मगअप नहीं करने की कोशिश करें, एक आपको रीडिंग ले लेना है सबका। ठीक है, क्या करना है आपको, एक छोटा सा आपको क्या कर लेना है, रीडिंग ले लेना है। रीडिंग लेने के बाद आपको करना क्या है कि चीज़ों को वैल्यू एडिशन करना है, बिकॉज यहीं पर चीज़ें आएंगी। वैल्यू एडिशन कैसे करना, आपको पता चल गया कि इंपॉर्टेंट मंथ्स कौन से हैं आपके, तो इंपॉर्टेंट मंथ हमारे अप्रैल हो गए, इंपॉर्टेंट मंथ हो गए मई। तो इसमें आप चीज़ों को दो मैगजीन से, यानी कि दो मैगजीन से आप देखेंगे 80 to 90% अवार्ड्स अगर मिले हैं तो 80 to 90% अवार्ड सब में सेम होने वाले हैं, पर्सन इन न्यूज़ सेम होने वाले हैं। तो जो अलग अलग एग्जाम्स अलग अलग मैगजीन्स है उसमें 80 to 90% कंटेंट सेम होना है, आप उसमें टिक कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे उस चीज़ को, और जो आपको 20% 10% एक्स्ट्रा मिला उसको ऐड ऑन कर लेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि अप्रैल को अगर हम लें या फिर मई को लें तो ये वाले, या फिर जून भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इन मंथ्स के आपको करना क्या है कि 2 मैगजीन्स है, 2 मैगजीन से चीज़ों को, यानी एक को आपका जो फॉर्मल बेस होगा जो आप 6 मंथ तक करते आ रहे हैं, और एक से उसमें क्या कर लेना है, वैल्यू एडिशन कर लेना है, एक से आपको वैल्यू एडिशन कर लेना है ताकि वो आपके लिए यूज़फुल हो जाए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखिए आपका जो टाइम फ्रेम है उतना से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। अगर मैं बात करूँ आपके 100% क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80% क्वेश्चन तो आपके वही जो टाइम स्लॉट है 2 से 3 महीने वाला उसमें से आएंगे। बाकी आपका कुछ थोड़ा सा 6 मंथ के स्लॉट से ही बाहर आएंगे, उसमें हमें ये फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो ये हुआ, तो पहले तो बात हुआ कि किस तरह से हमें ये करना है। फिर एक आता है स्ट्रेटजी, जो स्मार्ट वर्क की बात होती है। आप जब जब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आपके स्कीम से रिलेटेड आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखिए गवर्नमेंट स्कीम जो आपके न्यूज़ में वो तो आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मिनिस्ट्री पूछे जाते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री से है फॉर एग्जांपल, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस भी करना पड़ेगा जब आप करंट कर रहे होंगे। कि फॉर एग्जांपल कोई स्कीम आया है तो ये स्कीम किसने लॉन्च किया है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है,
तो आपको देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लगातार किस तरह के स्कीम्स लॉन्च कर रहा है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है तो वो किस तरह के स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा आपको एनालिटिकल पावर भी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भले ही आपने उस स्कीम के बारे में नहीं पढ़ा हो, बट आप उसके स्कीम के नाम के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हिट कर सकते हैं। उसी बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती हैं, जैसे कि बहुत सारे स्कीम्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टेट बेसिस पे पूछा जाता है कि ये किस स्टेट ने किया है ये। तो आप ये समझें कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए तो स्कीम है नहीं, वो तो स्कीम तो किसी जनरल पब्लिक के लिए होती है। तो वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में मेनली बहुत सारे स्कीम्स स्टार्ट किए जाते हैं लोकल लैंग्वेजेस में। तो आप उस तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि अच्छा ये तो नॉर्थ ईस्ट टाइप का लैंग्वेज है, आसाम का लैंग्वेज तो ये आसाम में हो सकता है, ये बिहार का हो सकता है, ये यूपी का हो सकता है। इस टाइप से थोड़ा सा मतलब इस टाइप की चीज़ें भी करेंगे एनालिटिकल वे में। अगर आप सोचेंगे तो इस तरह की भी चीज़ें कर सकते हैं। यानी छोटे मोटे आप क्या कर सकते हैं कि छोटे मोटे हैक्स डेवलप कर सकते हैं, और ये हैक्स आप थोड़ा सा एनालिटिकल, थोड़ा सा फोकस होकर करंट करेंगे ना तो हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा मतलब कंसर्न दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को सही तरीके से पढ़ना है और एक बेफिटिक टाइम मैनर में पढ़ना है। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप करेंट की 80 to 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे वेरी वेरी इजीली। ठीक है, थोड़ा सा आप कोई टेस्ट दे देते हैं उसमें एलिमिनेशन पे वर्क करना स्टार्ट करें, वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर वर्क करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 100% क्वेश्चन सॉल्व करें करंट अफेयर के, तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। बट अगर हाँ आप 80% 90% टारगेट लेते हैं तो वो अचीवेबल होता है। तो आप मिनिमम एफर्ट्स देके मैक्सिमम आउटपुट क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो हमें वर्क करना है, वहाँ पर हमें वर्क करना है कि किस तरह से हम मिनिमम इनपुट दें और मैक्सिमम आउटपुट को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आप मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और लगातार इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे आगे भी आते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ